भोलेनाथ भगवान की जय। तो मौत तो सबकी आना है, ये बात निश्चित है। अब मौत हमारी भी आएगी और आपकी भी आएगी। एक दिन हमें भी मरना है और आपको भी मरना है। लेकिन हमारा जो मन है ये इस बात को मानता नहीं। हमारा मन कहता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। मन क्या कहता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। एक मकान बना लिया, एक दुकान बना ली, एक बीघा खेत ले लिया, उसके बाद 2-3 साल बाद 10 बीघा और ले ली। लेकिन मन ये नहीं सोचता है कि एक दिन मुझे मरना है। ये सोचता है कि मुझे तो मरना थोड़ी है, मुझे तो और कुछ बढ़ाना है, और मेरा व्यापार बढ़े, दुकान बढ़े, खेती बढ़े। पर ये नहीं सोचता है कि मैं भजन करूं, मैं कीर्तन करूं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं रामायण पढ़ूं, मैं गुरु की सेवा करूं, मैं चालीसा पढ़ूं, शिव चालीसा पढ़ूं, हनुमान चालीसा पढ़ूं, माता पिता गुरु की सेवा करूं, सास ससुर की सेवा करूं। ये मन अच्छा काम करने के है ना, तो मन ने क्या करेगा कि अच्छा करना। तो मन ये क्या चाहता है, सदैव अपना ही चाहता है कि मेरा भला, दूसरे का भला नहीं चाहता। देखो हिम्मत कह रहा, गुरु जी हमारी कह रहे हैं, तुम्हारी नहीं कह रहे हो, मन की कह रहे हो। वो मन मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। ये मन अच्छे कर्म करने ही नहीं देता है। जैसे ही बुद्धि अच्छा कर्म करने का संकल्प करे और ये मन बिगाड़ देता है। आज महाशिवरात्रि है, मन ने संकल्प लिया, बुद्धि ने, कि मैं निराहार भगवान शिव का व्रत करूंगी, निराहार भगवान शिव का व्रत रखूंगा। अब जैसे ही आधी दोपहर होनी, सुबह प्रातः काल तो संकल्प लिया और आधी दोपहर हुई कि आज तो ना तो चाय मली, ना दूध मलियो, ना पानी भी नहीं पियो। अभी तक पानी भी नहीं पिया, दोपहर होगी, खावा के बाद तो छोड़ो। क्योंकि बुद्धि ने लिया संकल्प, बुद्धि ने संकल्प ले लिया आत्मा ने कि निराहार भगवान शिव का व्रत करना है या हड़ताल तीज का व्रत करना है। लेकिन मन ने तो कई चीजें बना ली, मिठाई बनाई, गुलाब जामुन बनाया, रबड़ी बनाई, रसगुल्ला बनाया, इसने साबूदाने की खिचड़ी बनाई, इसने हलवा बनाया, इसने गाजर का हलवा बनाया। ये मन तो ना जाने क्या क्या बना लेता है। मन के लड्डू से कभी भूख मिटने वाली नहीं। अब मन तो रमण कर रहा है इधर उधर खाने पीने में, पर बुद्धि का कंट्रोल या बुद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा ने लिया, आत्मा ने बुद्धि को चेतावनी दी थी कि आज व्रत रखना है, तो बुद्धि ने संकल्प ले लिया। लेकिन मन माने नहीं साहब, कहीं फरार कर ला, देखो अब 2 बज गई तो कहीं तो खावा। फिर बुद्धि चाटा लगाएगी मन को। अरे मूर्ख मन, सुबह तुझे समझा दिया था कि आज निराहार रहना है, फिर भी तुझे भूख लग रही है। लेकिन धन्य हो उन भक्तों को जो निराहार व्रत रखते हैं, न जल पीते हैं, न दूध लेते हैं, न फलाहार लेते हैं। धन्य उन भक्तों को। अपनी बात खत्म न्यू मैं समझ लियो कि गुरुजी ने न्यू की के निर्जल ही व्रत करना। निर्जल व्रत सब मत कर जो, सब मत कर जो, वो ही करना जिसके शरीर में निर्जल रहने का बल हो। नहीं तो शरीर में तो बीमारियां, शरीर में निराहार रहने का, भूखा रहने का बल, शक्ति नहीं है, और आप जानबूझ के रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हमारे वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है बात कि जबरन व्रत करो, बलबट मंदिर में आओ, बलबट भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ। भोलेनाथ ने कह दिया
दादा मैं तो मजे में बैठे हूँ, भगवान राम का भजन कर रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ, मुझे जलवल की जरूरत नहीं। हाँ, हम अपना उद्धार करने के लिए जल ले जाते भगवान को अर्पण करने के लिए। एक लोटा जल हमारे आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा जी कितने बड़ी बड़ी शिव पुराण करते हैं, वो कहते हैं एक लोटा जल वो सारी समस्या का हल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर में बल होना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो निर्जल रहो, निर्जल। और यदि आपका शरीर कुछ थोड़ा तंदुरुस्त नहीं है तो आप दिन में एक बार फलाहार कर लो, या फिर रात में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद कुछ खा लो, फलाहार कर लो। ऐसा शास्त्रों में निवेदन किया गया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी आया है कि ज्यादा ही दुर्बल शरीर है तो 2 बार भी आप अल्पाहार ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें नियम ये है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि तक, जब तक विश्राम का समय ना हो तब तक हरि नाम का कीर्तन करना है। ये संकल्प है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। वो लो नहीं टूटना चाहिए कि जैसी लो मीरा की थी। मीरा आठों प्रहर मीरा भगवान के नाम का चिंतन करती थी, और उसी चिंतन से मीराबाई के सामने सांवलिया ठाकुर कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया का चित्र, उनकी मूर्ति प्रतिपल आंखों के सामने दिखती थी, क्योंकि वो हर समय भगवान के नाम का जाप करती है। जो भक्त जितना ज्यादा समय जाप करेगा, जाप का मतलब कौन सी क्रिया? भगवान के नाम का जाप। जैसे आगे आएगी, अब हम कथा में बहुत सारी बातें आएगी जिनको हम पूजा की, अर्चन की, पूजन कैसे करते हैं, माला का जाप कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जाप कहते हैं, जैसे ये सुमेरु मोती, इसको कहते हैं सुमेरु। जो गांठ जहाँ पर दोनों लड़ियों की गांठ रहती है, मनका रहता है और ये फुंदा जैसा रहता है, इसको कहते हैं सुमेरु। अब यहाँ से माला, अब माला उंगली पर रखना है ऐसे, और इस प्रकार से ये बीच वाली उंगली मतलब मध्यमा। उंगलियों के भी शास्त्रों में नाम है हमारे, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनिका और अंगुष्ठ। ये उंगलियों के भी नाम हैं। तो हमारी अनामिका उंगली और अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली की सारे माला चलती है। तो जाप होता कैसे है? नेत्र बंद हो और भगवान की छवि का, उनके चित्रों का चिंतन हो। भगवान शिव के भक्त हो तो उनका चिंतन, श्री राम जी के भक्त हो तो उनके नाम का चिंतन, उनका ध्यान, कृष्ण जी के भक्त हो, विष्णु भगवान के तो उनका चिंतन, देवी के भक्त हो तो उनका चिंतन। हमारी कथा में मैं किसी को बांधता नहीं हूँ। धर्म शास्त्र किसी को नहीं बांधते हैं कि कृष्ण की आराधना करो, आओ मेरे भक्तों मेरी आराधना करो। राम जी कहते हैं कि आओ मेरे भक्तों मेरी आराधना करो, कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी करो, भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरी कहो, हनुमान जी कहते हैं कि मेरी करो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। भगवान नहीं कहते भक्तों से, अपने अनुरूप भक्त अपने इष्ट को बना लेते हैं। कोई राम जी को अपना इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई भगवान शिव को, कोई देवी। तो अपने सनातन में कितने देवता हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें छोड़ करके और इधर उधर ना जाने कहां कहां जाकर के क्या क्या चढ़ाते हो, कौन कौन से स्थान पर जाते हो। सनातन के देवी देवताओं को छोड़कर, समझ जाना किनकी कह रहा हूं। हमारे धर्म के देवी देवताओं को मानना, हमारे देवों की आराधना करना। तो जाप कैसे होता है?
जैसे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और यदि राम जी के भक्त हैं तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बीज मंत्र ओम रम रामाय नमः, ओम रम रामाय नमः। वो एकाक्षर मंत्र यदि है ओम ओम ओम, ये एक अक्षर का मंत्र है ओम। इसमें ब्रह्मा, इसमें विष्णु, इसमें महेश, इसमें देवी, इसमें सभी देवी देवताओं का नाम आ गया एक ओम में। बोली शंकर भगवान की जय। हरि ओम।